पौराणिक महत्व के स्थल चंद्रमा ऋषि के आश्रम व तमसा नदी के तट पर 11,000 दीपक को जलाकर मनाया गया दीपोत्सव। आजमगढ़ शहर के समीप तमसा नदी के तट पर स्थित चंद्रमा ऋषि के आश्रम पर और तमसा नदी के तट पर शनिवार की शाम को 11,000 दीपक को जलाकर दीपोत्सव मनाया गया। इस दौरान नदी के तट के साथ ही पूरा आश्रम परिसर दीपक की लौ के बीच जगमगा उठा। इस दौरान भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी रही। प्रमुख रूप से मौजूद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य जयनाथ सिंह ने कहा कि चंद्रमा ऋषि का आश्रम आजमगढ़ के निवासियों के साथ ही सभी लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। वाल्मीकि रामायण में भी इस स्थल का जिक्र है। भगवान राम जब वन के लिए जा रहे थे तो चंद्रमा ऋषि के इस आश्रम पर भी विश्राम किए थे। इससे पूर्व चंद्रमा ऋषि ने यहाँ पर तप भी किया था, इसलिए चंद्रमा ऋषि के आश्रम होने के साथ ही भगवान राम से जुड़े इस स्थल का पौराणिक महत्व है और लोगों की आस्था का केंद्र भी है। जिस प्रकार से अयोध्या में लाखों दीपक जलाए जा रहे हैं, उसी प्रकार से आजमगढ़ में यहाँ चंद्रमा ऋषि के आश्रम पर भी दीपोत्सव मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चंद्रमा ऋषि के आश्रम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए प्रदेश सरकार ने कई कदम उठाए हैं और करोड़ों रुपए यहाँ पर खर्च भी किए हैं। शासन प्रशासन लगातार इस स्थल पर ध्यान दे रहा है। अभी सुनाते हैं मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश कार्य समिति सदस्य जयनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, तेज न्यूज, आजमगढ़। निश्चित रूप से आजमगढ़ जनपद की सबकी आस्था का केंद्र चंद्रमा ऋषि इसी धरती पर तपस्या किए थे, उनकी तपोभूमि पर है और उस तपोभूमि पर और यहीं पर जो वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है कि इसी धरा पर, इसी तमसा तट के पावन तट पर मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी जब वन को जा रहे थे तो रात्रि का विश्राम इसी तट पे किए थे और हम सबके श्रद्धा के केंद्र चंद्रमा ऋषि जी यही तपस्या किए थे। इस नाते आज देव दीपावली के अवसर पर जैसे भव्य अयोध्या रामचंद्र जी की नगरी में कार्यक्रम हो रहा है, उसी तर्ज पर हम सब तमसा के इस पावन तट पर हम कार्यक्रम कर रहे हैं और जिसमें सारे श्रद्धालु आजमगढ़ के बड़े मनोयोग से आरती, पूजन एवं दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ है। मैं बहुत जनपद वासियों को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। आज इस तपोस्थली पे एक महाराज का आपने स्वागत भी किया है, तो किस तरह का तेज इन पे देखने को मिला, आपने किस तरह से आशीर्वाद दिया? निश्चित रूप से महाराज जी का आशीर्वाद और यह आप तपस्या यहाँ कर रहे हैं कई वर्षों से और इन्होंने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ इन्होंने देखा है यहाँ पे, लेकिन जब से इस तपोस्थली पे महात्मा जी आए हैं, यह तपोस्थली निरंतर प्रगति के रास्ते पर है और शासन प्रशासन के लोग भी इस तपोस्थली पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी आप बोर्ड देख रहे होंगे, कई करोड़ रुपए इस पे तमसा तट के पावन तट पे लिए दिए हैं। मैं बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। लगभग कितने हजार दीपों से इसको सजाया गया? आज 11,000 दीपों से यह तमसा पावन तट सजाया गया था।